मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो स्टोर पार्ट 3 का लेके आया हूं। इसमें मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन, उसके प्रकार और स्टॉक वेरिफिकेशन की आवृत्ति तथा स्टॉक शीट और उसके निपटारे के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो फील्ड स्टाफ के साथ साथ परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो स्टोर पार्ट 3 का लेकर आया हूं। इसमें मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन, उसकी परिभाषा, स्टॉक वेरिफिकेशन के उद्देश्य, स्टॉक वेरिफिकेशन के प्रकार, स्टॉक वेरिफिकेशन की आवृत्ति, स्टॉक शीट और उसका निपटारा किस प्रकार करना है, इसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। स्टॉक सत्यापन वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन। ए परिभाषा। स्टॉक सत्यापन वेरिफिकेशन से तात्पर्य ये जांच करना होता है कि मटेरियल लेजर खातों में दर्ज विवरण एवं विशिष्टियों, शेषों बैलेंस के अनुरूप है। अतः लेजर खाता बैलेंस और वास्तविक बैलेंस का मिलान को करना ही स्टॉक सत्यापन वेरिफिकेशन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो ग्राउंड बैलेंस या वास्तविक बैलेंस और जो लेजर में बैलेंस है उसके मिलान करने को ही हम सत्यापन या वेरिफिकेशन कहते हैं। बी है स्टॉक वेरिफिकेशन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। स्टॉक वेरिफिकेशन के उद्देश्य ये सुनिश्चित करते हैं कि रोमन 1 है स्टॉक में रखा मटेरियल संख्यात्मक खाते लेजर में दर्ज विवरण और विशिष्टियों के अनुरूप है। रोमन 2 मटेरियल का वास्तविक ग्राउंड बैलेंस खाता लेजर बैलेंस से मिलान होते हैं। रोमन 3 वेरिफिकेशन के समय पाई गई मटेरियल की अधिकता या कमी का समुचित रूप से जांच करके लेखावृद्ध अकाउंटेड फॉर किया जाता है। नंबर सी, स्टॉक वेरिफिकेशन निम्न 2 प्रकार का होता है। ए है विभागीय स्टॉक वेरिफिकेशन, बी है लेखा स्टॉक वेरिफिकेशन। ए विभागीय स्टॉक वेरिफिकेशन भंडार डिपो में वार्डों द्वारा प्राप्त की गई एवं जारी इशू किए गए मटेरियल की सत्यता को चेक करने के लिए विभागीय जांच आवश्यक है। ये देखने के लिए कि रिकॉर्ड में दर्ज मटेरियल के लेजर बैलेंस और वास्तविक उपलब्ध बैलेंस से मिलान करते हैं या नहीं, विभागीय वेरिफिकेशन कहलाता है। विभागीय स्टॉक वेरिफिकेशन डिपो अधिकारी द्वारा आयोजित किए जाते हैं तथा ये लेखा विभाग द्वारा आयोजित लेखा विभाग स्टॉक वेरिफिकेशन के अलावा होते हैं। मतलब जो हम विभाग के द्वारा स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे इसको हम विभागीय कहेंगे और जो अकाउंट के या लेखा विभाग के द्वारा किया जाएगा उसके ये अलावा होते हैं। नंबर स्मॉल बी, लेखा स्टॉक वेरिफिकेशन। लेखा विभाग द्वारा किया जाने वाला स्टॉक का स्टॉक वेरिफिकेशन लेखा स्टॉक वेरिफिकेशन कहलाता है। कैपिटल डी, सत्यापन वेरिफिकेशन की आवृत्ति भंडार चाहे वो डिपो में हो या अन्य विभागों के पास लेखा विभाग के ISA ASB द्वारा ही सत्यापित किया जाएगा। आवृत्ति निम्न होगी। SR सीरियल नंबर, वेरिफिकेशन के प्रकार और आवृत्ति। 1 है कार्य स्थल पर मटेरियल MAS मटेरियल एट साइट वर्ष में एक बार
नंबर 2, इम्प्रेस धारकों के पास भंडार इम्प्रेस स्टोर 2 वर्ष में एक बार। नंबर 3, सभी औजार और संयंत्र T&P आइटम्स 3 वर्ष में एक बार। नंबर 4, मशीन और संयंत्र M&P आइटम 3 वर्ष में एक बार। नंबर 5, निरीक्षकों की अभिरक्षा में भंडार जिन्हें औजार और संयंत्र दिए हैं 3 वर्ष में एक बार। नंबर 6, उत्पादन यूनिट में निर्मित वस्तुएं महंगी एवं चोरी होने वाली वस्तुएं 3 वर्ष में एक बार। नंबर 7, भंडार डिपो में सामग्री मटेरियल। रोमन 1 है, श्रेणी ए आइटम वार्षिक उपयोग मूल्य 10 लाख या उससे अधिक 6 माह में एक बार। रोमन 2, श्रेणी बी आइटम वार्षिक उपयोग मूल्य 10 लाख से कम 1.5 लाख तक वर्ष में एक बार। रोमन 3, श्रेणी C1 आइटम वार्षिक उपयोग मूल्य वाली वस्तुएं 1.5 लाख से कम 25,000 से अधिक 2 वर्ष में एक बार। रोमन 4, श्रेणी C2 आइटम सभी वस्तुएं वार्षिक मूल्य 25,000 से कम 2 वर्ष में एक बार। नंबर 5 है रोमन का, श्रेणी डी आइटम बाकी सभी आइटम जिन्हें कोई समस्या नहीं है 1 वर्ष में एक बार। नोट, उपरोक्त उपयोग मूल्य समय समय पर रेलवे बोर्ड के द्वारा बदली हो सकता है। मतलब जो हमने वार्षिक उपयोग मूल्य बताया है वो कभी आगे जाके रेलवे बोर्ड के द्वारा बदली किया जा सकता है। नंबर 8, कैटरिंग विभाग सब्सिडरी वाले छात्रावासों और अस्पतालों 4 माह 4 माह में एक बार। नंबर 9, सब्सिडी वाले छात्रावासों को आपूर्ति किए जाने वाले T&P उपकरण वर्ष में एक बार। नंबर 10, अस्पतालों से संबंधित डेड स्टॉक T&P आइटम एवं उपकरण 2 वर्ष में एक बार। नंबर 11, CTI के तहत के बेड रोल वर्ष में एक बार ये आवृत्ति होती है। ई है सत्यापन वेरिफिकेशन की अवधि में विस्तार। निम्नलिखित स्थितियों में महाप्रबंधक की सहमति से मुख्य लेखा अधिकारी सत्यापनों के बीच की अवधि बढ़ा सकते हैं। मतलब जो हमने अभी आपका ड्यूरेशन दिखाया है आवृत्ति का, उसको महाप्रबंधक मुख्य लेखा अधीक्षक के द्वारा बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 है रोमन का, जांच में कमी कार्यकुशलता में क्षति नहीं पहुंचाएगी। रोमन 2, कम की हुई जांच हानि के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी। रोमन 3, निर्धारित अवधि का सख्ती से प्रयोग मितव्ययता को बढ़ावा देने वाला नहीं है। नंबर F, स्टॉक वेरिफिकेशन शीट सत्यापन वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद स्टॉक सत्यापक ASB द्वारा सभी आइटम की प्रपत्र संख्या S1260 S1260 में स्टॉक शीट 3 प्रतियों में कार्बन कॉपी से तैयार की जाएगी। स्टॉक शीट को फील्ड बुक के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाएगी। स्टॉक शीट पर स्टॉक सत्यापक ASB/ISA के साथ साथ डिपो सामग्री अधीक्षक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रकार तैयार की गई स्टॉक शीट में केवल ग्राउंड बैलेंस को ही दर्शाया जाएगा। स्टॉक शीट की 3 प्रतियों में से 2 प्रतियां वार्ड में दी जाएंगी और 1 प्रति स्टॉक सत्यापक ASB लेकर जाएगा। वार्ड द्वारा 2 प्रतियों में पहली प्रति मूल प्रति लेखा विभाग को भेजी जाएगी और दूसरी प्रति रिकॉर्ड में रखी जाएगी। स्टॉक वेरिफिकेशन शीट का मूल्य खातों प्राइस लेजर में एंट्री किया जाएगा। EDPM सेंटर के द्वारा सामग्री की मात्रा की कमी और अधिकता की कंप्यूटर से बनाकर स्टॉक शीट लेखा विभाग और डिपो को भेजी जाएगी और डिपो से संबंधित वार्ड के डिपो सामग्री अधीक्षक को मात्रा की कमी और अधिकता के अंतरों का सही स्पष्टीकरण देने हेतु
स्टॉक शीट सौंप दी जाएगी। यदि वेरिफिकेशन के दौरान स्टॉक का वास्तविक बैलेंस मतलब ग्राउंड बैलेंस और उसके लेजर बही खातों में दर्ज बैलेंस से सही मिलता है तो स्टॉक शीट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सत्यापक को लेजर में ये लिखना होता है कि वास्तविक बैलेंस और लेजर बैलेंस एक सा मिला है। मतलब स्टॉक शीट तभी बनेगी जब किसी भी मटेरियल में कमी या अधिकता ग्राउंड बैलेंस और लेजर बैलेंस में पाई जाएगी। ये स्टॉक वेरिफिकेशन शीट का प्रोफार्मा हम आपको दिखा रहे हैं। ये फॉर्म S-1260 पर बनता है। इसमें मटेरियल का PL नंबर, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, यूनिट और ग्राउंड बैलेंस तथा बुक बैलेंस को दिखाया गया है। इसमें स्टॉक होल्डर के और ASB ISA के सिग्नेचर होते हैं। नंबर G, स्टॉक शीट का निपटारा। डिस्पोजल ऑफ स्टॉक शीट। स्टॉक शीट प्राप्त होने के बाद संबंधित वार्ड का डिपो सामग्री अधीक्षक या डिपो प्रभारी मात्रा की कमियों और अधिकता के अंतरों का उचित आइटम के अनुसार स्पष्टीकरण लिखित रूप से अपने अधिकारी के माध्यम से लेखा विभाग को जमा कराएगा। यदि दिए गए स्पष्टीकरणों की भंडार निरीक्षक ISA द्वारा पूरी तरह से छानबीन की जाती है और संतोषजनक पाए जाने पर स्टॉक शीट फाइल क्लोज कर दी जाती है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो स्टॉक शीट को दोबारा स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया जाता है और दोबारा से प्राप्त स्पष्टीकरण से संतुष्ट होने पर स्टॉक शीट को फाइल क्लोज कर दिया जाएगा। यदि संतुष्ट नहीं है तो संबंधित डिपो सामग्री अधीक्षक या डिपो प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर दी जाएगी। स्टॉक शीट का निपटारा 180 डेज 180 दिनों के अंदर होना चाहिए। नोट, स्टॉक शीट नाम के साथ बनती है। मतलब है कोई डिपो प्रभारी या सामग्री अधीक्षक है तो उसके नाम से स्टॉक शीट बनेगी, पद के हिसाब से नहीं बनती है। मतलब अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो भी उसकी स्टॉक शीट जारी रहेगी। नंबर H, सत्यापन प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। प्रत्येक समूह के भंडार का सत्यापन पूर्ण होने पर डिपो सामग्री अधीक्षक और डिपो प्रभारी द्वारा स्टॉक सत्यापक को ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि सभी आइटमों को सही रूप से सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया है और वे सभी आइटम सत्यापित हुए हैं। स्टॉक सत्यापक इस प्रमाण पत्र को भंडार लेखा निरीक्षक को रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत करेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करें। वीडियो की इस स्लाइड का एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।